शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि कभी भी स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए, और रात्रि में तो किसी भी स्थिति में घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। आजकल इन बातों को हम लोग अगर कहें तो लोग बुरा मान जाते हैं। पहली बात तो ये समझो, इन बातों को कहने का अभिप्राय क्या है हमारा? सिर्फ और सिर्फ आपकी सुरक्षा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। भाई आप हमारी माता बहन सुरक्षित रहें, इसके अलावा हमारा और तो कोई उद्देश्य हो नहीं सकता। जो बुरी भावना वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि आप लोग रात को निकलो, मन चाहे जैसे वस्त्र पहनो, क्योंकि वो तो उस रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन जो आपका कल्याण चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके वेल विशेस हैं, जो वेल विशर हैं आपके, वो चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा ही पहली होनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में कहा गया, देवियों को कभी अकेले नहीं, बचपन में अपने पिताजी के साथ जाना चाहिए, भाई के साथ जाना चाहिए, युवा अवस्था में अपने पति के साथ जाना चाहिए, वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के साथ जाना चाहिए। कई प्रकार की सुरक्षा इनसे होती है। ये तीनों जो रिश्ते मैंने बताए आपको, माताजी और पिताजी, भाई और पुत्र और पति, ये जो 3-4 रिश्ते हैं, आपके ऊपर अगर आपके मान सम्मान के ऊपर कोई भी बात आएगी तो ये सब के सब अपनी जान छिड़क देंगे आपके ऊपर। आपका मान सम्मान नहीं जाने देंगे, मान सम्मान नहीं जाने देंगे बाप का। आपके सम्मान को जाने से पहले वो अपनी जान दे देंगे आपके लिए। लेकिन जिनको हम फ्रेंड कहते हैं, वो अभी कल मुझे किसी ने एक वीडियो दिखाया, बड़ी गजब की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2 महीने हुए उसकी शादी को, उस बच्ची की शादी को, और वो कहीं पार्क में बैठे हुए, पति के साथ नहीं, ऐसे। उसके पति को पता चल गया, वो पति को अपने मित्र को लेके पहुंच गया। तो पहले तो वो पहुंचा, दूसरा वाला, तो उसे वो जानता नहीं था। बोले भाई ये कौन है? तो उसने कह दिया मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इजीली कह दिया उसने। इतने में पति आ गया, तो हालत थोड़ी नाजुक हुई। तो उसने, तो वो जो बैठा हुआ है वो पता है क्या करे, तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? बड़े बड़े लोग मुझे सलूट मारते हैं। अच्छा, सलूट मारते हैं। और वो कोई नकली बकली तमंचा लेके गया होगा, उसने वो दिखा दिया। अरे भाई साहब इसको रख लो, भाई साहब, भाई साहब। फिर वो आ गया भाई साहब पे, अरे भाई साहब कमाल कर रहे हो भाई साहब, आप भाई साहब कर क्या रहे हो आप भाई साहब? वो झुक गया। उसने कहा 1 मिनट में निकल जाए यहां से। वो निकल गया। अब अगर वाकई प्रेम सच्चा था तो ये कहना था मुझे छोड़ के जाना ही नहीं, तू मार दे, तू मुझे मार दे ना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहां उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अपने भाई के साथ ही क्यों, अपने पति के साथ ही क्यों, अपने पिता के साथ ही क्यों, अपने पुत्र के साथ ही क्यों। मैं सिर्फ ये उदाहरण दे रहा हूं, मैं यहां किसी का वैसे चर्चा करने के मूड में नहीं हूं। अगर वो सच्चा होता तो कहता तू मुझे मार, लेकिन तुम्हारा बेटा वहां होता तो कहता मार दे, जाऊंगा नहीं, मेरी मां है। भाई होता तो कहता तू मार दे, जाऊंगा नहीं, मेरी भाई होता तो क्या मेरी बहन है। पति होता तो कहता क्या करेगा तू, मारेगा। अपनी पत्नी को तेरे हवाले छोड़ के नहीं जा सकता। और पिता होता तो, पिता होता तो कहता मारेगा तो बाद में, तुझे पहले मारूंगा फिर बाद में मरूंगा। अपनी बेटी के लिए इतना कर सकता है। काफी लोग कहते हैं पिताजी कौन होते हैं रोकने वाले? पिताजी कुछ होते ही नहीं। पिता का रक्त है बेटी, और हर बाप का अधिकार है अपनी बेटी की सुरक्षा करना। जान दे सकता है पिता, प्रत्येक पिता अपनी बेटी के लिए। और आई एम सॉरी टू से, ये भारत का पिता है, जान दे सकता है। आगे खुद लगा लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ, अगर बेटी के मान सम्मान पे बात आएगी तो क्या बात करते हो आप? ये ऐसे कानून बना दिया, मां बाप का कोई राइट ही नहीं है। ऐसे कानून बना दोगे जहां भाई कुछ कह ही नहीं सकता अपनी बहन की सुरक्षा के लिए। ये दोगला कानून है।
शास्त्र पढ़ो, फिर होगी हमारी माता बहनों की सुरक्षा। अगर आप चाहते हो शास्त्रों के बिना सिर्फ जो मन पे आए वो कानून बना दो, आप माता बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाओगे। असमर्थ है आपका कानून। इतना सख्त कानून बनने पर भी क्या मेरे भारत की माता बहन सुरक्षित हैं? बोलो। मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे देश से ज्यादा सुरक्षा तो अमेरिका में है माता बहनों की। मैं जाता हूं वहां, वो स्त्री न चाहे उसकी मर्जी के बगैर वहां कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। फिर हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? चलिए, तो मैं यहाँ ये बात को मैंने जिस भाव से समझाया उसी भाव से समझे, यत्र तत्र अन्यत्र न समझे इसको ना।